लोग ये कहते हैं कि बीकानेर की तथाकथित शेरनी से बड़ी प्रॉब्लम है आपको, बहुत समस्या है। हालांकि उसका जो वीडियो था वो वीडियो एक गुड़ का था और उसको एक ट्रोल किया गया। ट्रोल के बाद में हो सकता है उस लड़की को काफ़ी फेम मिला है, लेकिन जैसे ही वो चर्चाओं में आना शुरू हुई तब से श्याम सिंह भाटी अचानक से सड़कों पे आ गए। क्या आपकी उस लड़की से बनती नहीं है या उस लड़की के उस वीडियो से आपको प्रॉब्लम हुई? वो लड़की भी बीकानेर की है। इस जिस करंट लोकेशन में बैठे हैं, इस लोकेशन से शायद वो 8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। बीकानेर के परकोटे के अंदर ही है। एक वीडियो वायरल होता है जब पूर्व एसपी तेजस्विनी गौतम यहाँ होते हैं। वो अमल चाटने की एक एक्टिंग है, वो एक वायरल होता है। पूरे बीकानेर को देश भर में लोग जानने लगते हैं। लेकिन वो बताया जाता है कि इसके अंदर गुड़ है और गुड़ चाटा था। आप चर्चाओं में तब आए, उस कांड के जस्ट 10 दिन बाद में आप चर्चाओं में आना शुरू हुए। तब लोग आपको कहीं ना कहीं देख के जोड़ रहे हैं कि बीकानेर की शेरनी ने कहीं ना कहीं आपको एक आवाज़ तो नहीं दी कि आप जागो, मैं ऐसा रील बना रही हूँ, आप कुछ बोलो, या आपके बीकानेर में ये हो रहा है। ऑफ कैमरा आपने एक जगह बात कही थी, वो मेरे पास उड़ती उड़ती एक बात आई थी। आपने ये कहा कि घर की महिलाएं ध्यान नहीं रखती हैं, पुरुषों का ध्यान नहीं रखा जाता है, अपनी औलाद का ध्यान नहीं रखती हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेदार हैं। तो शायद आपको देखने में मिला होगा कि बीकानेर के अंदर महिलाएं भी गुटखा खाती हैं, तो वो भी एक नशा है। इस पर आपका क्या विचार है? आपने महिलाओं पर सवाल मतलब श्याम जी, आपने ये युवतियों के बारे में बात बताई है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से देह व्यापार है जो समाज के अंदर ज़्यादा बढ़ता है, देह व्यापार का प्रचलन है जो लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है कि ये नशे की वजह से ही देह व्यापार है जो सुर्खियों में आ रहा है? और बीकानेर में कई जगह अभी आपने देखा होगा, एक जो मसाज सेंटर है उस पर काफ़ी ऐसा गिरोह पकड़ा गया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है? सामाजिक सरोकार या सामाजिक भावना, समाज में जनहित मुद्दे या समाज के अंदर चारों तरफ फैलने वाले वो उजाले की धीमी धीमी रफ्तार वाली किरणें, कुछ भी कहें, लेकिन भविष्य है जो भविष्य किस गरत में जा रहा है, ऐसा ही एक चमकता हुआ और उभरता हुआ मुद्दा। मेरे साथ में बैठे हैं श्याम सिंह हाडला और काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, काफ़ी हमारी यात्राएं हैं जो साथ में रही हैं, लेकिन आजकल ये एक अलग ट्रेंड पे जा रहे हैं। इससे कुछ लोग खफा हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। श्याम जी, बहुत बहुत आभार आपका। और ग्रीष्म काल के बाद में आपका 6 मासिक बाद में स्वागत है आपका। 6 महीने में पहले तो आप काफ़ी बदल गए हैं, चमक और आपके चेहरे पे ओज और तेजस दिख रहा है। नमस्कार सुदेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपका और हमारा तो खूब साथ रहा है, और उसके लिए भी आपका उस वक्त के साथ आप मेरे चले, उस दौर में चले, उसके लिए धन्यवाद। और आप सामाजिक सरोकार के विषय उठाते रहते हैं, इसलिए आप मेरे हरदिल अजीज़ भी हो, और लोग भी आपको इसके लिए लाइक और फॉलो करते हैं कि आप सामाजिक सरोकार के लिए बहुत आगे रहते हैं। और रही बात, मैं तो वही हूँ जो उस वक्त मिला था, वही आज वही हूँ। कोई आरोप है आप पर। आज मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई है, तो कुछ आरोपों का दौर शुरू कर दिया जाए, अगर आपको बुरा न लगे तो। जरूर जरूर। लोग ये कहते हैं कि बीकानेर की तथाकथित शेरनी से बड़ी प्रॉब्लम है आपको, बहुत समस्या है। हालांकि उसका जो वीडियो था वो वीडियो एक गुड़ का था और उसको एक ट्रोल किया गया। ट्रोल के बाद में हो सकता है उस लड़की को काफ़ी फेम मिला है, लेकिन जैसे ही वो चर्चाओं में आना शुरू हुई तब से श्याम सिंह भाटी अचानक से सड़कों पे आ गए। क्या आपकी उस लड़की से बनती नहीं है या उस लड़की के उस वीडियो से आपको प्रॉब्लम हुई? किस चीज़ से आप आहत हुए? देखो, मैं तो जानता नहीं हूँ, न्यूज़पेपर में ज़रूर ऐसी कुछ घटनाएं पड़ी थी, तो लड़की वाला मैटर को तो मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे क्षेत्र में जहाँ मेरी पत्नी चौथी बार पार्षद है, उस क्षेत्र के बच्चे जो है वो इस नशे के गिरफ्त में मैंने जब देखे और उनमें से 1-2 की मृत्यु होते हुए देखा, तो मेरे को झकोर के रख दिया कि नशा हमारी जो भारत की युवा पीढ़ी है उसको खोखला कर रहा है, और हमारे आंखों के सामने, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके लिए हमने एक अपने क्षेत्र से, हमारे घर से हमने शुरुआत की कि जो हम जहाँ रहते हैं और जो हमारा वार्ड है, अगर उसमें बच्चे हमारे आंखों के सामने ख़राब हो रहे नशों में, तो हमारी पहल करनी चाहिए, हमारा नैतिक और धर्म और दायित्व है। वो लड़की भी बीकानेर की है। इस जिस करंट लोकेशन में बैठे हैं, इस लोकेशन से शायद वो 8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। बीकानेर के परकोटे के अंदर ही है। एक वीडियो वायरल होता है जब पूर्व एसपी तेजस्विनी गौतम यहाँ होते हैं
वो अमल चाटने की एक एक्टिंग है, वो एक वायरल होता है, पूरे बीकानेर को देश भर में लोग जानने लगते हैं। लेकिन वो बताया जाता है कि इसके अंदर गुड़ है और गुड़ चाटा था। आप चर्चाओं में तब आए, उस कांड के जस्ट 10 दिन बाद में आप चर्चाओं में आना शुरू हुए। तब लोग आपको कहीं ना कहीं देख के जोड़ रहे हैं कि बीकानेर की शेरनी ने कहीं ना कहीं आपको एक आवाज़ तो नहीं दी कि आप जागो, मैं ऐसा रील बना रही हूँ, आप कुछ बोलो, या आपके बीकानेर में ये हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं लेकिन न्यूज़पेपर में आपने ज़रूर पढ़ा। नहीं, उससे कोई उस चीज़ के कोई इसमें साथ जोड़ने वाली वो कोई बात नहीं है। मेरा क्षेत्र है और जहाँ मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के जो भी नागरिक है उनकी जो भी समस्या है उनको उठाना मेरा नैतिक धर्म और दायित्व है। और उसी के लिए मैंने शुरुआत की कि हमारे आसपास क्षेत्र में नशा बिक रहा है, तो हमें उस चीज़ का हमने अपने स्तर पर सर्वे किया तो ये दिखा कि नहीं, नशा बिक रहा है और क्षेत्र के युवा मतलब 30 साल से नीचे नीचे के बच्चे इसके गिरफ्त में आ रहे हैं और रिश्ते और नातों को कोई वो कदर ही नहीं कर रहे, महत्व ही नहीं दे रहे। मतलब इस नशे ने उनको इतना नीचे स्तर पर ला दिया और उनको देख के भी, दूर से देख के आप उनको पहचान सकते हो कि ये नशा करता है। मतलब इस तरह के वो उनका शारीरिक जो हालात हो गए उनके। और उसके बाद हमने जो सुनसान जगह है वहाँ एक हमने टीम बनाई और देखा तो वहाँ लड़के बाकायदा जो फॉइल पेपर होता है वो लाइटर लेके और वो नशा कर रहे हैं। हमने मौके पे पकड़ा है, उनको समझाइश की है, उनके घर तक हमने बात पहुंचाई है कि भाई आप देखो, घर के अंदर आप जब तक अभिभावक जो बच्चे हैं उन पे ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे पहला धर्म उनका नैतिक कर्तव्य परिवार का है कि परिवार उन बच्चों के ध्यान रखे कि उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। उसके बाद में जिला प्रशासन, पुलिस, उसका काम है कि अगर पुलिस के नाक के नीचे नशा बिक रहा है तो ये बड़ा निंदनीय और सोचनीय विषय है। ऑफ कैमरा आपने एक जगह बात कही थी, वो मेरे पास उड़ती उड़ती एक बात आई थी। आपने ये कहा कि घर की महिलाएं ध्यान नहीं रखती हैं, पुरुषों का ध्यान नहीं रखा जाता है, अपनी औलाद का ध्यान नहीं रखती हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं जिम्मेदार हैं। तो शायद आपको देखने में मिला होगा कि बीकानेर के अंदर महिलाएं भी गुटखा खाती हैं, तो वो भी एक नशा है। इस पर आपका क्या विचार है? आपने महिलाओं पर सवाल उठाया था। नहीं, ऐसा है कि महिलाओं का तो जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन अभी मैंने युवतियों को देखा है। युवतियाँ काफ़ी संख्या में हुक्का बार कोई अधिकृत चीज़ नहीं है। हुक्का बार के माध्यम से लड़कियाँ गलत रास्ते आती हैं, वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाती है और मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में वो हुक्का बार में जाकर वो उसका सेवन करती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो गिरफ्त में आकर दूसरे नशों की तरफ वो उनका ध्यान जाता है और वो उसमें गिरफ्त में आ जाती है। तो अभी जो एमडी, स्मैक, चिट्टा, ये जो है इसमें भी युवतियाँ फंसती जा रही है। ये बड़ा समाज के लिए बहुत घातक है और उसके लिए सबसे पहले देखो माता का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि माता ज़्यादा बच्चों के नज़दीक और सामने आसपास रहती है, तो पूरा उनको ध्यान रखना चाहिए, रखते भी हैं। तो यही है मेरा तो। अच्छा, मतलब श्याम जी, आपने ये युवतियों के बारे में बात बताई है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से देह व्यापार है जो समाज के अंदर ज़्यादा बढ़ता है, देह व्यापार का प्रचलन है जो लगातार ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है कि ये नशे की वजह से ही देह व्यापार है जो सुर्खियों में आ रहा है? और बीकानेर में कई जगह अभी आपने देखा होगा, एक जो मसाज सेंटर है उस पर काफ़ी ऐसा गिरोह पकड़ा गया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है? इसमें देखो, पुलिस के नाक के नीचे अगर इस तरह के स्पा सेंटर और इस तरह की कोई घटना आती है तो वहाँ की जो बीट कांस्टेबल है उस क्षेत्र के और जो थाना है उसकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि रेगुलर वॉच रखें इस तरह का कोई और ही है। और नशे के रूप में ज़रूर कहीं ना कहीं शोषण तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मेरा वहीं घूम फिर के सवाल आ जाता है। श्याम सिंह भाटी हाडला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई दिनों से वायरल चल रहे हैं, क्लिप्स है जो चल रही है। श्याम सिंह भाटी डंके की चोट पे बोलते हैं, जहां नशा करते हैं वहां पहुंचते हैं, हाथ में डंडा लिए गांधीवादी तरीके से वहां पर हल्ला बोलते हैं। लेकिन फिर भी श्याम सिंह भाटी कहीं ना कहीं ऐसे अनैतिक लोगों पर बोलने से शर्माते क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपके प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न रखा कि तथाकथित बीकानेर की शेरनी अगर ये मैसेज गलत दे रही है तो उसको आपको गलत कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगर वो मैसेज गलत था, आपके हिसाब से गलत था या सही था, कम से कम श्याम सिंह भाटी से तो हम यही अपेक्षा कर सकते हैं
कि उसको कम से कम जजमेंट तो दे, क्योंकि वो भी तो बीकानेर से है। नहीं, बच्चे बच्चियां सब बीकानेर की है, हमारी खुद की हम मानते सभी बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हमारी है, लेकिन उस विषय में मेरी इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जब से हमने ये विषय उठाया है और थाने स्तर से लेके हम डीजी तक पहुँचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं, और ये पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त ये नशा बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था, प्रशासन पूरा ध्यान नहीं दे रखा था, और थाने की जो बंदी सिस्टम उस वक्त कांग्रेस के राज में शुरू हुई, उसी का ही कारण है कि आज बीकानेर में नशा गाँवों तक ढाणी ढाणी तक पहुँच चुका है। उसकी सफाई के लिए हम निकले हैं कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र से शुरुआत हमने की है, धीरे धीरे हम चाह रहे हैं बीकानेर और आसपास इसकी जन जागृति फैलाएं, लोगों को जागरूक करें कि नशे में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, घर बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं है, अपना भविष्य अपना जीवन खराब करने के अलावा कुछ नहीं है। तो उसके बाद कार्रवाई हुई है, डीजी साहब ने गंभीरता से लिया, मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, टीमें बन के गई है, काफ़ी उसमें अंकुश लगा है। अभी हमने आसपास इस चीज़ का देखा कि जिन दुकानों पे एक दिन में 100 लाइटर बिकते थे, लाइटर जो उसमें यूज़ आता है, वो आज 15-20 तक आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, लेकिन पूरा नहीं, अभी भी और बहुत इसकी आवश्यकता है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जो पुराने टाइम से जमे हुए हैं बीट कांस्टेबल वगैरह, इनको बदलना पड़ेगा, इस तरह के जो लिप्त है उनको हटाना पड़ेगा और पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। श्याम सिंह भाटी को चुनावों की चर्चा में सुपरहिट रहने का शौक है। लोग ये भी कहते हैं कि जब ये चर्चाओं में नहीं रहते तो कोई ना कोई नया पैंतरा आजमाते रहते हैं। क्या अभी श्याम सिंह भाटी के पास कोई मुद्दा नहीं था, या पार्षद का जो लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं, जनता प्यार दे रही है, क्या उस प्यार को बतौर एक सुपरहिट मूवी को सुपर डुपर कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं एक नया पैंतरा खेला जा रहा है? देखो, ऐसा है कि मेरा एक बेटा है, वो सुपारी भी नहीं खाता, और बाकी तो नशे बहुत दूर है। ये आप दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन बीकानेर के जो बच्चे, मेरे वार्ड के बच्चे, वो अगर कहीं ना कहीं लिप्त दिखते हैं तो श्याम सिंह को तकलीफ होती है, दर्द होता है। उसके लिए वो कई स्तर पर जा सकता है, प्रशासन से भिड़ सकता है और उन माफियाओं से भिड़ सकता है, वो अपनी परवाह नहीं करेगा। मेरे पर हमला भी हुआ है और आगे भी धमकियाँ हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस नशे के खिलाफ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अगर इसका कोई प्रचार प्रसार करता है तो उसके खिलाफ आपका क्या स्टैंड रहेगा? गलत है, प्रचार प्रसार अगर हो रहा है, नशे का प्रचार प्रसार हो रहा है तो गलत है, उसका संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन। मैं वृंदावन गया था घूमने के लिए, वहाँ पे एक अभियान चलाया गया है कि जो बॉलीवुड स्टार हैं, जो उनके मैं बिना कंपनी का नाम भी आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े बैनर लगे हैं उनको फाड़ने का एक कार्यक्रम चलाया गया। क्या आप बीकानेर में ऐसे बैनर को फाड़ने की औकात और हिम्मत रखते हैं जो युवाओं को नशे की ओर ले जा रहे हैं? और ये बड़े बड़े बैनर हैं हमारे बीकानेर में, मैं आपको कई जगह दिखा सकता हूँ पूरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपका ये भी रहेगा कि उन पोस्टर को फाड़ें, उन पोस्टर को जलाएं, ऐसी कोई मुहिम रहेगी आपकी? तो ऐसा है कि नशा कोई हो चाहिए, सिगरेट, गुटखा, दारू, अफीम, आपके पोस्त, कोई हो, सब नशे नशे। लेकिन जो ये नशा चिट्टा, स्मैक, एमडी और ये नशीली दवाएँ, इंजेक्शन, ये इन जो इस गिरफ्त में आ गया ना, उसकी उम्र लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है, उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता, क्योंकि उसका न्यूरो सिस्टम सारा ख़त्म हो जाता है, अंदर के पार्ट्स ऑर्गन सारा ख़त्म हो जाते हैं, और इतने वो एडिट हो जाते हैं, उनको से आप एडमिट करा दो। कईयों को मैंने यहाँ से गंगानगर भेजा है, 2-3 को मैंने गंगानगर भेजा, लेकिन वो नहीं सुधर रहे। इलाज कराया, पैसा लगा बेचारों को। पीबीएम हॉस्पिटल हम मिल के आए कि आप 10 बेड का जो आपका है उसको बढ़ा के 50 बेड करो, उस पर केयर करो, लोगों को एडमिट करो, ताकि लोगों के आर्थिक बोझ तो नहीं आए। एक तरफ से वैसे ही परिवार बर्बाद है, मतलब माता पिता को तड़पता देख के खुद को उनको ला के देनी पड़ती है कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके। मतलब इतने हालात इससे आप देख नहीं सकते हो। अंतिम 2 प्रश्न रहेंगे। आपके 2 मित्र, अजीज मित्र का नाम आप अगर दिल से लेना चाहें, जो आपके हमेशा सुख और दुख में काम आते हैं। सुदेश जी ये आप देखो बड़ा गेम खेल गए हैं। ये देखो, ये आप पैंतरा खेल गए। जो आपके राजनीतिक मित्र हैं, मैं उनका नाम पूछना चाह रहा हूँ। राजनीतिक मित्र, हाँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है, वो मेरा मित्र है, मेरे सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। उनके कार्यकर्ताओं के फोन ये है कि श्याम जी आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप ये क्या नया पैंतरा कर रहे हैं, कम से कम आप हमारा तो ख्याल कीजिए। आप तो चलो ठीक है, आप तो एक मतलब हरीश चंद्र हैं। ऐसा कोई कॉल है आपको, परेशान हुए आप ऐसे कॉल से? नहीं, हरीश चंद्र वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई बात नहीं है। नहीं तो हरिश्चंद्र वाली तो कौन, हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र ही था। अच्छा ठीक है। तो बाकी कॉल आए, बहुत से क्षेत्रों से आए, अलग अलग मतलब गंगा शहर से, मुक्ता प्रसाद से, मतलब कहाँ कहाँ से कि बहुत अच्छा काम है, हम इस चीज़ से प्रताड़ित हैं, हमारे घर में ये बीमारी लग चुकी है, आपने आवाज़ उठाई, बहुत हम समर्थन करते हैं। पीड़ा नहीं हुई किसी को, पीड़ा दर्द नहीं हुआ कि यार ये मत करो यार श्याम जी, इसको इतना प्रचारित मत करो, दिक्कत हो जाएगी कहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। जिन जो अगर इसमें लिप्त है उनको तो पीड़ा हुई होगी, और इसलिए मेरे पे हमलावर हो सका आगे और भी जो पुलिस के कुछ जवान, सबको तो कह नहीं सकते क्यों, सब होता तो आज ये देश कैसे चलता ये कार्रवाई कैसे होती, तो कुछ है उनको पीड़ा हो रही है। अच्छा, पीड़ा होती है तब आप उनसे किस प्रकार का गिला शिकवा करते हो, किस प्रकार का मतलब दुख है जो बांटते हो आप उन लोगों के साथ जिनको पीड़ा होती है, उनको कैसे समझाते हो आप? नहीं, उनसे बात करनी अपनी क्या आवश्यकता है, वो अपनी कार्रवाई करें, हम हमारी राह पे चले हुए हैं। घर से कोई समस्या नहीं है कि यार ऐसा मत करो, ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपके ऊपर हमला हुआ, एक डर का माहौल बना रहता है घर में? और किसी का तो नहीं है ना, पत्नी का, बच्चे का, पिता होता है, पिता को थोड़ा लगता है कि थोड़ा केयर रखना बस। चलिए, अंतिम प्रश्न है, हालांकि मेरे अंतिम प्रश्न करने के बाद में एक आध जुड़ जाता है, ये मेरी पुरानी आदत है, जैसी आपकी पुरानी आदत है नए नए पैंतरा खेलने की। तो ये पैंतरा नहीं है, ये समाज में अच्छा काम कर रहे हो, हालांकि मैं इसको एक थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए कर रहा हूँ। आपके जो चेहरे पे जो आपके ये बाल, मेरे भी उड़ रहे हैं, आपके भी उड़ रहे हैं, ये बाल कहते हैं कि उनके उड़ते हैं जिनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत होते हैं, और वो उन आइडियाज़ को पार करते जाते हैं। मैंने तो ऐसा सुना जिसके पास पैसे होते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है, उनके उड़ते हैं, ये सुना मैंने तो। तो ये क्या लगता है आपको कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप हमने एक सर्वे पहले किया था कि यहाँ पर जो प्रत्येक घर में बच्चा है वो मतलब विकलांग है, यहाँ पे उस पर अपने बातचीत की थी आपने, पीबीएम की टीमें बुलाई थी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे खुश हैं, ठीक बात है, लेकिन जिनको आप पकड़ रहे हो और उनका फेस आप दिखा रहे हो, लोगों को काफ़ी ब्लर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज़ यार आप वीडियो मत बनाएं या आप ऐसा काम न करें। क्या उनके मन में क्या होता है, क्या पीड़ा होती है उनके मन में? देखो, कुछ मना भी करते हैं, हम उनको दिखाते भी नहीं है, और कुछ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डीट हुए हैं। लेकिन कई ऐसे मिलते हैं जो इस नशा छोड़ने के लिए मतलब बहुत अपने आप को गिलानी महसूस करते हैं, हम कहाँ फंस गए, किस चीज़ में, लेकिन निकल नहीं पा रहे। उनको एडमिट कराया फिर भी वो निकल नहीं पा रहे, वो अपने आप को मतलब इस चीज़ को इतनी गंदी बताते हैं, नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, वो बहुत निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। आप सबसे ज़्यादा खाजूवाला में देखते होंगे, खाजूवाला में अभी करोड़ों की हीरोइन पकड़ी जाती है, खाजूवाला में ये एक प्रकार से ये व्यापार चल रहा है। तो एक घटना आपको याद करवाता हूँ कि सांखला फांटा के आसपास डोडे हैं, जो अमल वो होता है, वो पकड़ा जाता है, और करीबन उसकी मात्रा होती है 7 किलो, और वो थाने पहुंचते पहुंचते वो 700 ग्राम में तब्दील हो जाती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन मेरे को वहाँ रिप्लाई नहीं मिला। तो क्या आप जानते हैं, मानते हैं कि जो प्रशासन है, जो उसको जैसे पकड़ लिया, 5 पॉइंट में पकड़ लिया, तो वो थाने में पहुँचते पहुँचते 1 पॉइंट में बदल जाता है, 4 पॉइंट बीच में गायब हो जाता है। तो वो जो 4 पॉइंट बीच में मिसिंग हो रहा है, वही इन लोगों तक आ रहा है। वो भी है, उसमें क्या है कि भ्रष्टाचार भी छुपा हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसा केस बना देते हैं जिससे वो कमज़ोर हो जाए केस, और उनको जो धाराएं लगनी चाहिए, जो केस मरना चाहिए, वो नहीं मने, और उसमें लेन देन का सिस्टम रहता है, तभी ये व्यवस्थाएं होती है। तो मेन कारण तो वो है, और फिर जो बीच की मात्रा है वो इधर उधर जाती है, फिर कहाँ दिखाए उस मात्रा को। सही बात है, ये चीज़ है। श्याम जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मजाक की सोबत है, लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हैं, यूं ही काम करते रहें। हालांकि इसमें आपकी दोस्ती की मात्रा है थोड़ी सी कम होगी, और उम्मीद करते हैं कि सज्जन आदमी आपके साथ बढ़ेंगे। तो ये थे श्याम जी हाटला, जो लगातार बीकानेर में एक काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तथाकथित बीकानेर की शेरनी पर कुछ बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये डबल स्टैंड ले रहे हैं। मिलेंगे इनको नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए ये सोचेंगे कि उन पर क्या बोलना है। तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।